दोस्तों, एक जमाने की बात है। एक हरियाली से भरे हुए जंगल में एक ऊंचा सा पेड़ खड़ा हुआ था। उस पेड़ की अलग अलग टहनियों पर गोरैया और एक कौवा रहते थे। गोरैया बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वो हमेशा किसी न किसी फायदेमंद काम में बिजी रहती थी। वही कौवा बिल्कुल आलसी और बेफिक्र था। वह दिन भर सोता, हवा का मजा लेता और आसान खाना ढूंढता फिरता। एक दिन जब गोरैया लगातार मेहनत कर रही थी, टहनियों और पत्तों को इकट्ठा करके एक मजबूत घोंसला बना रही थी, तो कौवा पास वाली टहनी पर आराम से लेटा हुआ था और उसे देख रहा था। कौवा मुस्कुराता हुआ बोला, "तू हमेशा इतनी बिजी क्यों रहती है? धूप खिली हुई है, मौसम भी कितना साफ है। थोड़ा आराम कर ले, जिंदगी के मजे ले ले। इतना परेशान क्यों होती है?" गोरैया ने अपना काम रोका और शांत स्वर में कहा, "देख, जब सूरज ऐसे तेज चमक रहा होता है तो इसका मतलब है कि बरसात आने ही वाली है। मुझे उससे पहले एक मजबूत घोंसला बनाना है। तू भी अभी से अपना घोंसला बना ले, नहीं तो देर हो जाएगी।" कौवा जोर से हंसने लगा। "बरसात? अरे देख तो, आसमान एकदम साफ है, कहीं कोई बादल नहीं है। तू बेवजह की चिंता करती है। मैं अपना घोंसला बाद में बना लूंगा, जब टाइम होगा।" गोरैया ने कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप वह अपने काम में लगी रही। उसे पता था कि तैयारी पहले से ही कर लेनी समझदारी होती है। कुछ दिन और बीते। कौवा अब भी रोज सोता रहता, घूमता रहता और खाने की तलाश में फिरता रहता। गोरैया हर दिन मेहनत करती, अपने घोंसले को पूरा करने में जुटी रहती। एक सुबह कौवा गोरैया से बोलता है, "चल, पास वाले खेत में ढेर सारे स्वादिष्ट दाने हैं, चल मिलकर खाते हैं।" गोरैया ने सिर हिलाया और कहा, "देख, हवा अब तेज चलने लगी है। इसका मतलब है कि बारिश अब आने ही वाली है। मुझे जल्दी से अपना घोंसला पूरा करना है। तो भी अभी शुरू हो जा, वरना पछताएगा।" कौवा फिर हंसा, "अरे छोड़ यार, बारिश अभी बहुत दूर है। तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? मैं बाद में बना लूंगा।" गोरैया ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और काम करती रही। उधर कौवा भरपेट खाना खाता और सोता और सोचता रहता कि टाइम तो अभी बहुत है। गोरैया पास में पड़े कुछ दानों से अपना पेट भर लेती है और दिन भर अपना घोंसला बनाती रहती है। दिन बीतते गए। एक शाम कौवा फिर आया और बोला, "वो तो बहुत काम करती रहती है, चल थोड़ा खाना खा ले, कहीं देर ना हो जाए। जिंदगी यूं ही बीत जाएगी काम करते करते।" गोरैया ने कहा, "देख, हवा अब ठंडी हो चली। यह साफ संकेत है कि बादल पास में ही हैं और मुझे रात होने से पहले घोंसला पूरा करना है। वो भी अब शुरुआत कर दे, टाइम निकलता जा रहा है।" कौवा फिर जोर से हंसा, "तू हर बात पर चिंता करती है, अभी बहुत टाइम है, मैं कल बना लूंगा।" ऐसा कहकर कौवा अपनी टहनी पर सो गया। लेकिन उस रात अचानक पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। तेज बारिश ने जंगल की हर चीज को भिगा दिया। गोरैया जो अपना घोंसला पूरा कर चुकी थी, वो अपने सूखे, गर्म और मजबूत घोंसले में आराम से बैठी रही। बारिश की बूंदें बाहर गिरती रही, लेकिन अंदर सुकून और राहत था। वहीं कौवा भीगा हुआ, कांपता हुआ टहनी पर अकेला बैठा रहा। उसके पंख पानी में भीग गए थे। वो ठंड से कांप रहा था। कहीं छुपने की जगह नहीं थी, ना छत थी, ना आराम, सिर्फ पछतावा। अब कौवा सोचने लगा कि काश मैंने गोरैया की बात मान ली होती। काश मैंने समय रहते अपना घोंसला बना लिया होता, तो आज मैं भी अपने घर में आराम से बैठा होता। लेकिन यह सिर्फ मेरे आलस की ही सजा है जो मैं भुगत रहा हूँ। इस छोटी सी कहानी में एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। आलस और टालम टोल का नतीजा हमेशा पछतावा ही होता है। जो लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका जीवन सुरक्षित, सफल और सुकून भरा होता है। बार बार चेतावनी को नजरअंदाज करता रहा क्योंकि उसे लगा टाइम तो बहुत है। लेकिन जब बारिश आई तो ना उसके पास घोंसला था, न छत। अंधेरे में ठंड से भीगता रहा और पछताता रहा। दूसरी तरफ गोरैया, जिसने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काम किया, वह सुकून में थी, मुस्कुरा रही थी,
यह बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती। जो लोग पहले से ही तैयारी करते हैं, बिना डरे हर चुनौती का सामना करते हैं, वह लोग हमेशा सफल होते हैं। लेकिन जो लोग काम को टालते रहते हैं, वह आखिरी वक्त पर फंस जाते हैं। जो बच्चे पढ़ाई को टालते हैं, एग्जाम के टाइम पर घबरा जाते हैं, उनको जीवन में जरूर पछताना पड़ता है और तब सोचते हैं काश मैंने पहले कर लिया होता। इसीलिए याद रखो, टालना सिर्फ सफलता को नहीं रोकता, वह अवसर भी छीन लेता है। जबकि मेहनत और लगातार तैयारी सिर्फ सफलता नहीं, शांति भी देती है। जैसी सोच अपनाओगे वैसा ही होगा। आज मेहनत करो ताकि कल कोई पछतावा ना हो। तैयार रहो, लगातार मेहनत करो, कभी भी अपने जीवन को आलस के हवाले मत करो। यह कहानी यहीं तक। इस कहानी में मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली कहानी में। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।